सीडीआर फाइल निकालते हैं और वह चेक करते हैं तो उस सीडीआर फाइल में दोस्तों निकलता है कि राजकुमार जो उसका भतीजा जो मवाना थाने में एसआई की पोस्ट पर तैनात था, इनके और राजकुमार के बीच टोटल 689 बार कॉल हुई है और जितनी भी कॉल हुई है ऑन रोमिंग कॉल हुई है। और घटना से एक दिन पहले 129 बार कॉल की गई है राजकुमार के द्वारा दरोगा के पास। तो अगर इस घटना से राजकुमार का कोई मैटर नहीं था, कोई संबंध नहीं था, तो 129 बार कौन अपने परिवार में हाल चाल लेता है 24 घंटे के अंदर। हाँ दोस्तों नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों अनुराग यादव जौनपुर केस में बहुत दिनों के बाद एक राहत की खबर मिली है और अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा कहीं ना कहीं अब अनुराग यादव के केस में एक नई नई बातें उभर करके आ रही हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 2-2.5 महीने से वीडियो बनाते बनाते होपलेस हो गए थे, निराश हो गए थे। हम लोगों को ये लग रहा था कि अनुराग यादव के केस में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अनुराग यादव के केस में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और इस तरह से होता रहा तो आने वाले समय में अनुराग यादव को न्याय मिलने से देरी नहीं रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा लालता का भाई राजकुमार जेल में है, यानी कि अभी तत्कालीन वो पकड़ा गया है कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ, जिसने अनुराग की बहनों आराधना और स्वाति और साथ साथ प्रधान जी को भी कई बार धमकियां दी थी। लेकिन आप लोगों को पता होगा आज से दिवाली से ठीक एक दिन पहले जब अनुराग का गला काटा गया था लालता प्रसाद के लड़कों के द्वारा, उसमें जिसमें लालता भी शामिल था, और गला काटने के दौरान जो है एक भाई जो एसआई मेरठ के मवाना थाने मौजूद था और लालता का भाई राजकुमार जो उस टाइम पे अपने गांव में मौजूद नहीं था। तो राजकुमार अपने गांव में मौजूद नहीं था, इसलिए अनुराग के पिताजी ने, अनुराग के घर वालों ने राजकुमार का नाम कहीं भी नोटिस नहीं कराया था। नाम तो लिया था लेकिन कहीं भी नोटिस नहीं कराया था, क्योंकि अनुराग के पिताजी का कहना है कि चाहे वो भले ही सगा संबंधी हो, अगर उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है और वो निर्दोष है तो मैं किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती रही, राजकुमार की जो है हरकतें सामने आती रही, जैसे परिवार को धमकी देना, इनसे उनसे सूचना भिजवाना, प्रधान जी के रास्ते की रुकावट बनना, तो कहीं ना कहीं अनुराग के पिताजी को लगा कि अब राजकुमार हमारे परिवार के लिए खतरा है। तो राजकुमार जो है थाने में याचिका दायर करते हैं। याचिका के बाद राजकुमार को अरेस्ट किया जाता है और इनको एक गनर भी सुपुर्द कराया जाता है। लेकिन दोस्तों अब नई खबर ये आई है कि राजकुमार के ऊपर 2 धाराएं लगी हैं, वो जेल के अंदर है। लेकिन सुनने में आ रहा था कि राजकुमार बहुत जल्द जमानत पर छूट करके बाहर आ जाए, क्योंकि बहुत ही गंभीर धाराएं कुछ नहीं थी। लेकिन अनुराग के पिताजी को कहीं ना कहीं एक भय दिल में था कि राजकुमार खुन्नस खाया हुआ है और वो गुस्से में है, वो जेल से आने के बाद और भी प्रेजेंट रूप अपना दिखा सकता है और कुछ बड़ी अनहोनी कर सकता है, कुछ बड़ी घटना की संभावना हो सकती है। लेकिन अनुराग के पिताजी ने खुद जो चार्जशीट में जो सीडीआर लगी थी वही सीडीआर फाइल निकालते हैं और वह चेक करते हैं तो उस सीडीआर फाइल में दोस्तों निकलता है कि राजकुमार जो उसका भतीजा जो मवाना थाने में एसआई की पोस्ट पर तैनात था, इनके और राजकुमार के बीच टोटल 689 बार कॉल हुई है और जितनी भी कॉल हुई है ऑन रोमिंग कॉल हुई है। और घटना से एक दिन पहले 129 बार कॉल की गई है राजकुमार के द्वारा दरोगा के पास। तो अगर इस घटना से राजकुमार का कोई मैटर नहीं था, कोई संबंध नहीं था, तो 129 बार कौन अपने परिवार में हाल चाल लेता है 24 घंटे के अंदर। तो 129 बार ये जो कॉल डिटेल निकली है और 689 बार जो टोटल कॉल डिटेल निकली है। दोस्तों बड़ी बात तो ये है, ये पुलिस वालों की नज़र में नहीं ये बातें आई, ये चीज़ें खुद अनुराग के पिताजी ने ही अपने सीडीआर में देखी और उसको चिन्हित किया, क्योंकि राजकुमार का नंबर अनुराग के पिताजी के पास था। अनुराग के पिताजी ने जब वह नंबर मैच कराया तो वह नंबर राजकुमार का निकला। अब अनुराग के पिताजी ये सीडीआर रिपोर्ट ले जाकर खुद नवनियुक्त एसपी साहब को दिखाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि राजकुमार को भी 19 धाराओं में और कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि अगर राजकुमार छूट करके आता है तो बहुत ही बड़ी अनहोनी की संभावना है। देखिए इससे पहले राजकुमार जो था ऐसी प्रवृत्ति का था कि जो अनुराग के पिताजी के साथ घूमता था, वो कुछ भाई थे उनके अंदर ये था कि साथ में घूम के आस्तीन के सांप वाला काम ये लोग करते थे, साथ में घूमते थे, बातचीत करते थे और अंदर ही अंदर दीमक की तरह इनको खाने का काम करते थे। 14 साल की उम्र से अनुराग के पिताजी को ये लोग केस लड़ाते चले आए हैं और आज जो है दिन आ गया है कि अब इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। प्रधान जी ने भी शपथ ली है कि मैं लालता को गांव में घुसने नहीं दूंगा। कुछ गांव वालों ने भी यह शपथ ली है कि लालता किसी भी तरह से अगर कानूनी कार्रवाई से छूट भी जाता तो भी उसको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अब सारी चीजें सामने आ गई हैं, खुली किताब की तरह आ गई हैं। अब तक जो लोग कहते थे कि राजकुमार दोषी नहीं है या राजकुमार का इस घटना से कोई हाथ नहीं है, इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद अनुराग के पिताजी ने इसका खुलासा कर दिया है और उन्होंने उस नंबर को चिन्हित कर लिया है। अब यह जल्द से जल्द यह रिपोर्ट लेकर के एसपी के पास जाएंगे, क्योंकि राजकुमार सिर्फ इसी चीजों से बचता आया था, सीडीआर की वजह से बचता आया था और जो उसका पुराना नंबर था जिस नंबर को राजकुमार ने डिलीट कर दिया। अनुराग के पिताजी कहते हैं राजकुमार बहुत ही शातिर और बहुत ही शार्प दिमाग का था। इस घटना के पीछे उसका कहीं ना कहीं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सहयोग रहा होगा, तभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया।
ये पूरा परिवार चाहे कहीं भी था, कितनी भी दूर था, चाहे वो एसआई मवाना थाने मौजूद था, चाहे ये राजकुमार कहीं और था, लेकिन इन लोगों के बीच में आपस में लगातार बातें होती थी। घटना से एक दिन पहले भी बात हुई और घटना के बाद भी बात हुई। और घटना के बाद बात होने के बाद जो राजकुमार जब पकड़ा गया तो वो कह रहा था कि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। अगर कोई इंसान कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आएगा तो देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर के नहीं घूमेगा। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। और जब पुलिस वाले मीडिया वाले जब उससे सवाल जवाब कहते हैं तो वो कहता है मुझे फंसाया गया, ये कट्टा मेरा नहीं है। अगर ये थोड़े समय के लिए मान भी लिया जाए ये कट्टा तुम्हारा नहीं है तो, लेकिन घटना से एक दिन पहले जो 129 बार आपने कॉल किया, क्यों कॉल किया, इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। और टोटल 689 बार आपने क्यों कॉल किया, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने मोबाइल नंबर क्यों बंद किया, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो अब वह समय आ गया है, क्योंकि अब भगवान के घर के अंधेरा छट चुका है और लालता के परिवार के ऊपर वह अंधेरा गहरा रहा है। लालता के परिवार की आज महिलाओं की जो हालत है, कुछ लोग दया भावना से देखते हैं। वो महिलाएं अगर चाहती, उन महिलाओं ने ही अपने बेटों का पालन पोषण किया है, उन महिलाओं ने ही अपने बेटे को ये शिक्षा दी है, उन महिलाओं ने ही सिखाया जाओ किसी का गला काट करके आओ। वही महिलाएं कहती थी कि जब गला एक का काटे हो तो 4 को काट करके आओ। तो आज वो महिलाएं क्यों ना दर दर की ठोकर खाएंगी और क्यों ना भिखारी की जिंदगी जिएंगी, क्योंकि वह घर तो अब गिरेगा तो गिरेगा। बाकी अवैध जितनी जमीनों पे लालता ने कब्जा कर रखा था प्रधान जी के द्वारा, सारी जमीनों की पैमाइश करवा के सारी जमीनों को निकलवाया जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूल की जमीन पे 40 साल से लालता का कब्जा था, उसको भी प्रधान ने पैमाइश करवा के उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। एक जमीन की पैमाइश करवा के चक्रोट में निकलवा दिया। घर को लेखपाल साहब ने साफ साफ मुहर लगा दिया कि उसका घर जो है बंजर जमीन में है। मैटर फंस रहा था जो 932 गाटा संख्या थी, 932 गाटा संख्या में क ख ग 3 पार्ट था। क में बंजर था, ख में नवीन परती था और ग में जीएस था। अब चाहे बंजर में हो, चाहे नवीन परती में हो, चाहे जीएस में हो, तीनों जमीनों पर पूर्ण रूप से सरकार का हक होता है। अगर सरकार चाहे तो यह जमीन किसी को पट्टा कर सकती है, किसी को दे सकती है, इसका हक प्रधान को होता है। लेकिन प्रधान ने ना तो किसी को पट्टा किया है, ना ही किसी को जमीन दी है, तो उसका घर तो गिरना तय है। लेकिन इसमें सिर्फ अगर अब कोई कंजूसी कर रहा है, अगर कोई अब पीछे हटा रहा है, तो वहां के लेखपाल ने तो गवाही दे दी है। अब नेक्स्ट तारीख जो अगली पड़ी, 24 जनवरी को जो तारीख पड़ी, उस तारीख में अगर 2-3 तारीख लगातार सुनवाई हो जाती है और सही से अगर तहसीलदार साहब सुनवाई कर देते हैं तो पक्का अनुराग को न्याय और इंसाफ जरूर मिलेगा और लालता के घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा 2 से ढाई महीने के अंदर कम से कम 16 बार तारीख पड़ी और 16 बार तारीखों में सिर्फ 6 तारीख को सुनवाई हुई है, वो भी लपेट के, सही सलामत सुनवाइयां नहीं है। बाकी तारीखों में क्या हुआ, कभी बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो गया तो तारीख कैंसिल हो गई, कभी ब्लैक डे आ गया तारीख कैंसिल हो गई, कभी कोई एक्सपायर कर गया तारीख कैंसिल हो गई, कभी कोई त्योहार पड़ गया तो कैंसिल हो गई। और ये जो है ना तहसीलदार साहब, ये तारीख देते ही ऐसी है कि इनको पता होता है कि मैं जो तारीख दे रहा हूँ उस तारीख को कुछ ना कुछ होगा। अभी इन्होंने जो नेक्स्ट तारीख दी थी उस तारीख को भी एक दिन पहले मकर संक्रांति थी, इस वजह से अभी जो इन्होंने दूसरी तारीख दी है उस तारीख से 1-2 दिन के बाद 26 जनवरी है। इससे पहले इन्होंने जो एक तारीख दी थी उस तारीख को ब्लैक डे था। उससे पहले इन्होंने जो एक तारीख दी थी उस दिन बार एसोसिएशन इलेक्शन का चुनाव था। उससे पहले जो तारीख दी थी उस दिन काउंटिंग थी। तो लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब से खास तौर पे मैं बोल चुका हूं कि ये रोज रोज तारीख दे करके, हर 4 दिन पे तारीख दे करके सिंपैथी बटोरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार तारीख दो, 1 महीने की तारीख दो और उसी दिन इस केस से रिलेटेड चाहे लालता के पक्ष के हो चाहे अनुराग के पक्ष के हो, सारे लोगों को बुला करके 2-3 सुनवाई साहब सही सलामत कर दो, अनुराग को न्याय दिला दो। क्योंकि अब सब लोग अनुराग की तरफ से खड़े हो गए हैं। तो सिर्फ अगर आप अकेले अनुराग के सपोर्ट में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगलियां जरूर उठेंगी। तो सही से काम करिए। और सबको नजर आ रहा है, पब्लिक देखिए बेवकूफ नहीं, पब्लिक सब समझती, लेकिन पब्लिक के पास अधिकार नहीं होता कि वो आपको कुछ कह सके। हम भी कुछ कहते नहीं हैं, हम सिर्फ आपसे अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में, आप ही जो चाहेंगे वो होगा। हम लोगों के चिल्लाने से, हम लोगों के कहने से कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अगर हम लोगों के चिल्लाने से और हम लोगों के कहने से कुछ होता तो अब तक कब का लालता का मकान गिर गया होता, वहां पता भी नहीं चलता कोई मकान था कि नहीं था। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। तो अब जैसे ही अनुराग के पिताजी सीडीआर रिपोर्ट ले जाकर के नवनियुक्त एसपी साहब को देंगे, एसओ साहब को देंगे, तुरंत उस पर अगर एसओ साहब कार्रवाई कर देते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार एसओ साहब जरूर कार्रवाई करेंगे, तो लालता का भाई राजकुमार भी जाएगा लंबे समय के लिए। तो सबके सब जाएंगे जेल में और जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।